आवाज दो। क्या मांगे मजदूर किसान? रोटी कपड़ा और मकान। रोजी रोटी दे न सके तो सरकार निकम्मी है। सही तेरी कमर खुदेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी। ये तो एक लड़ाई है, दम है कितना तमन में तेरे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। आज देश के मुलाजमों, कर्मचारियों व विभिन्न मजदूर संगठनों की ओर से मोदी सरकार की जन विरोधी, मुलाजम विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी आर्थिक नीतियां जो हैं उनको बदलवाने के लिए और सरकार को जनपक्षीय नीतियां लागू करने के लिए मजबूर करने हेतु आज ये तमाम देश में एक संयुक्त आह्वान के तौर पर स्ट्राइक की जा रही है। गत कुछ वर्षों से मोदी सरकार ने, मजदूरों ने, कर्मचारियों ने जो रियायतें लंबी लड़ाइयों के बाद हासिल की थीं उन सब को बारी बारी उल्टा गेड़ा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी मिसाल 8 घंटे की दिहाड़ी के लिए मेहनतकश लोगों ने विश्व स्तर पर बड़े आंदोलन किए, अपना खून बहाया और आज मोदी सरकार 8 घंटे की दिहाड़ी को 12 घंटे करने पर आमादा है। जितने भी लेबर लॉज थे 44 के करीब कानून थे जो मजदूरों के ट्रेड यूनियन राइट, उनके बारगेनिंग के राइट, उनके सभा सोसाइटी बनाने के राइट्स, उन सब पर कुठाराघात करने के लिए उनको 4 संहिताओं में बदला जा रहा है और देश का किसान आए दिन आत्महत्याएं कर रहा है। अब बुआई का सीजन है, डीएपी खाद के लिए किसान मारामारी कर रहे हैं। डीजल, पेट्रोल, बिजली के दाम आए दिन बढ़ाए जा रहे हैं पर उनको उनके कृषि उत्पाद के लाभकारी भाव नहीं मिल रहे हैं। देश में चारों ओर बेचैनी का माहौल है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब से सरकार अपना मुंह मोड़ रही है। इसलिए सरकार की इन जन विरोधी नीतियों को दुरुस्त करवाने के लिए आज राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन, जिसमें 25 करोड़ के करीब कर्मचारी, मुलाजम, आंगनबाड़ी से लेकर सभी महकमों तक जो है वो आज हड़ताल पर हैं। हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज की स्ट्राइक का पुरजोर समर्थन करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि वो मजदूरों और किसानों के लिए अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करें और इन जन विरोधी नीतियों को तुरंत बदलने का कार्य करें। मेरा नाम दर्शना है जी, मैं आशा वर्कर यूनियन की जिला प्रधान हूँ। जी, हमारा 6 महीने से वेतन रुका हुआ है, अभी तक नहीं दिया जा रहा है और सरकार काम पे काम दिए जा रही है और वेतन हमारा रोक दिया जाता है। और जब हमने कॉल हुई थी कि हम 1 दिन की हड़ताल रख लें तो कल उन्होंने कहा कि हमने बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन काम इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि कभी सेक्स रेशो के बारे में बढ़ा देते हैं, कभी कोई और नया काम देते हैं और सैलरी देते हैं 6,000 रुपये फिक्स समय, लेकिन काम इतना ज़्यादा दिया जाता है कि हम इस सैलरी, इस कम वेतन में काम नहीं कर पा रहे और वेतन भी नहीं दिया जा रहा सही टाइम पे। जब हम कहते हैं कि हमारे को वेतन दिया जाए तब सरकार काम दे देती है, जब हम मांगते हैं वेतन दो तब भी हमें काम दिया जाता है और जब हमें काम की जिस काम के लिए हमें सरकार ने रखा था वो काम सरकार हमसे नहीं करवा रही। बाकायदा और काम दिए जाते हैं, कभी ऑनलाइन काम, कोई नया काम दिया जाता है। अगर सरकार हमें 50,000 रुपये दे दे तो जो जितना काम सरकार हमें दे रही है वो भी हमें कम है। और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो जितने काम हमारे से लेना चाहती है उतना ही हमें वेतन दिया जाए, जितना हमारे से काम करवाना चाहती है सरकार, और नए काम जो दे रही है सरकार उनको बंद किया जाए। हमारे से जिस काम के लिए आशा को लगाया गया था वह काम सरकार हमारे से नहीं करवा रही। हमें लगाया गया था ANC का चेकअप,
बच्चा जच्चा की देख रेख के लिए, लेकिन वो काम अभी नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत सेक्स रेशो के लिए आवाज़ उठाई जा रही है और सरकार हमारे ऊपर लेटर निकाले जा रहे हैं। हम किसका लेटर निकालें जब हमें 6 महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा? हम किसका लेटर निकाले? और सरकार हमें जब सेक्स रेशो बढ़ जाता है, मेल ज़्यादा हो जाते हैं, सरकार इतनी इतनी चिट्ठियाँ निकाल देती हैं। हम किसकी चिट्ठी निकालें जब 6 महीनों से हमारा वेतन रुका हुआ है? तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारा वेतन सही टाइम पे दिया जाए और हर महीने जितना हमारा वेतन बनता है फिक्स, और जो हमारा काम का पैसा बनता है वो सही समय पे दिया जाए। हर 10 तारीख को हमारा वेतन आना चाहिए। अगर 10 तारीख तक हमारा वेतन नहीं आता तो हम हर महीने की 11 तारीख को इसी तरह हम प्रदर्शन किया करेंगे। तो हम सरकार से कहते हैं कि हमारा टाइम रखे, फिक्स वेतन दिया जाए। जो हमारे से काम करवाना चाहते हैं, जिस काम के लिए अभी कभी तो 10 रुपए का काम करवा लेती है, कभी 20 रुपए का काम, इस तरह हम काम नहीं करेंगे। हम सरकार से कहते हैं कि हमारा फिक्स वेतन किया जाए, 26,000 जो हमने मांग करी है उसको लागू किया जाए। मैं मदन लाल खोत, जिला प्रधान सर्व क्रंचो संघ जिला सिरसा। आज का जो प्रोटेस्ट है, ऑल इंडिया के आह्वान पे तमाम जन संगठनों के सहयोग से तमाम वर्गों के लोग आज सड़कों पे हैं। सरकार की गलत नीतियों के अलावा पीछे हम लोकसभा और विधानसभा में सरकार को चेता चुके हैं कि हम कर्मचारी वर्ग ही नहीं हैं, यहाँ हरियाणा के वोटर भी हैं। इसलिए टाइम रहते हुए जो तमाम मांग और मुद्दे हैं, चाहे वो पोस्टें खत्म करने की बात है, चाहे वो निजीकरण की बात है, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करे, परियोजना वर्करों को पक्का करें, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू करे। जो पूर्व की सरकार ने पंजाब के समान वेतनमान की बात को लेकर विधानसभा के पटल पे जो मसौदा तैयार किया है और आज वो 35,400 का नारा बने हैं, हम उसका भी समर्थन करते हैं कि सरकार टाइम रहते हुए और जो 8वां वेतन आयोग पे जो सरकार ने कटौती करी है, जो आज के साथ ही जनवरी 25 से लेके और जनवरी 31 दिसंबर जनवरी 25 तक जो भी साथी रिटायरमेंट है उनको जो 8वें वेतन आयोग से बाहर किया है, हम कहते हैं सरकार वो फरमान वापस लें और जब तक 8वां वेतन लागू ना हो, हरियाणा का अलग से वेतन आयोग बने और तब तक 5,000 रुपये रिलीफ हर कर्मचारी को मिले। तमाम मांग और मुद्दे इसी बात को लेकर आज चाहे किसानों का मुद्दा है, तमाम जन संगठनों के साथ, किसान आंदोलन के साथ आज तमाम यूनियन है। एक BMS के यूनियन को छोड़ के तमाम तरह के यूनियन है, तमाम तरह के जन संगठन, तमाम तरह संयुक्त किसान मोर्चा, तमाम लोग जो सरकार की गलत नीतियाँ, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो साथी होते हैं, आज वो साथी सड़कों पे हैं। जो अगली रणनीति जो हमारे आज तो ऑल इंडिया की उस पे आह्वान पे और हमारे एसकेएम के साथी खड़े हैं, वो बताएंगे आगे की जो नीतियाँ स्टेट के आह्वान पे, इंडिया के आह्वान पे, जो ऑल इंडिया के जो आह्वान देगा अगला, उसी के अनुरूप सिरसा जिला तमाम साथियों को साथ लेके चलते। हम जितने भी साथी आपके सामने हैं, पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के आह्वान पर आज हम राष्ट्रव्यापी हड़ताल में जिला सिरसा में इस पंडाल में शामिल हो रहे हैं। अलग अलग विभागीय यूनियनों की अलग अलग मांगे हैं, अलग अलग मजबूरियां हैं, अलग अलग शोषणकारी नीतियों के खिलाफ आज सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने जा रहे हैं। उसी शोषणकारी नीतियों में एक नीति सरकार की जो है पुरानी पेंशन बहाल ना करना। शुरू में हरियाणा में 1 जनवरी 2006 से NPS न्यू पेंशन स्कीम थी। जब सरकार ने उसको ठीक नहीं माना, हमारे आंदोलनों के बावजूद उनको NPS हटाना पड़ा और UPS लागू करना पड़ा। आज स्थिति ये है कि तमाम विभागों के तमाम कर्मचारी इस UPS को भी नकारा घोषित कर चुके हैं। यहाँ तक कि सरकार भी मानती है कि UPS में बहुत सारी खामियां हैं। हमारा निष्कर्षतः सीधा सीधा साफ सुथरा एक ही मांग है कि सरकार को पुरानी पेंशन OPS ओल्ड पेंशन स्कीम ज्यों की त्यों बहाल करनी चाहिए। जब तक हर कर्मचारी की OPS बहाल नहीं होगी, हरियाणा का एक एक कर्मचारी सरकार के विरुद्ध लड़ता आया है और लड़ता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।